हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं शनिवारवाड़ा की हिस्ट्री। वैसे तो शनिवारवाड़ा का थोड़ा सा इतिहास हमने बॉलीवुड की मूवी बाजीराव मस्तानी में देखा था, लेकिन आज मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पुणे में स्थित इस ऐतिहासिक किले शनिवारवाड़ा का निर्माण 18वीं सेंचुरी में मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले सम्राट पहले बाजीराव ने करवाया था। पहले बाजीराव मराठा शासक छत्रपति शाहूजी महाराज के प्रधान थे। इस किले को मराठाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना नियंत्रण खोने के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद करवाया था। इस भव्य ऐतिहासिक किले की नींव 10 जनवरी 1730 में रखी गई थी। वही शनिवार के दिन इस विशाल दुर्ग की नींव रखने के वजह से इस किले का नाम शनिवारवाड़ा पड़ गया। यह किला 1732 में बनकर तैयार हुआ था। वही 22 जनवरी 1732 में इस किले का उद्घाटन शनिवार के दिन ही किया गया था। इस 7 मंजिला विशाल दुर्ग की दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस भव्य किले की निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को सौंपी गई थी। इस ऐतिहासिक दुर्ग को पहले सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया जाना था, लेकिन फिर बाद में राजा शाहू जी द्वारा पत्थरों का इस्तेमाल पर निर्माण करने पर आपत्ति जताए जाने के बाद इस किले का ईंट द्वारा निर्माण करवाया गया। दरअसल उस समय पत्थरों से निर्मित इमारत के निर्माण का हक सिर्फ राजाओं को ही था। हालांकि राजा शाहू जी के आदेश तक इस ऐतिहासिक किले का आधार बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन बाद में फिर मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने इस दुर्ग की 7 मंजिल ईंट का इस्तेमाल कर बनवाई थी। इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के निर्माण के लिए लकड़ी जुन्नार के जंगलों, पत्थर चिचवाड़ी की खदानों और चूना जेजुरी खदानों से लाई गई थी। इस विशाल महल को बनाने में उस समय करीब 16,110 रुपये खर्च हुए थे। आपको बता दें कि शनिवारवाड़ा की खासियत यह थी कि इसमें एक साथ 1,000 से भी ज़्यादा लोग रह सकते थे। इतिहासकारों के मुताबिक इस भव्य दुर्ग के निर्माण के बाद ब्रिटिश सेना ने इस पर हमला किया था, जिससे इस भव्य महल की इमारत गिर गई थी। वही शनिवारवाड़ा का इस्तेमाल पर पहले बाजीराव के निवास स्थल के रूप में होता था। 1818 तक इस विशाल किले पर मराठा के पेशवाओं का अधिकार रहा। इस दौरान दूसरे बाजीराव ने अपने पद से इस्तीफा देकर इस दुर्ग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन मलकॉम के हवाले कर दिया था और वे उत्तर प्रदेश के कानपुर चले गए थे। इसके करीब 10 साल बाद 1828 में इस किले में भीषण आग लग गई और इस किले का एक बड़ा हिस्सा भयंकर आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसे बुझाने में करीब 7 दिन का लंबा वक्त लग गया था। वही शनिवारवाड़ा में लगी आग के कारणों का कभी खुलासा नहीं हो सका। यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। वही आग के बाद इस भव्य किले के अब कुछ अवशेष ही बाकी बचे हैं। शनिवारवाड़ा किला अपनी कलात्मकता, रचनात्मकता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस विशाल किले में प्रवेश के लिए 5 दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें से दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, जम्बूल दरवाज़ा या नारायण दरवाज़ा प्रमुख है। आपको बता दें कि दिल्ली दरवाज़ा इस विशाल किले का मुख्य द्वार है। यह दरवाज़ा इस विशाल किले के अंदर काफ़ी ऊंचा और चौड़ा है। मस्तानी दरवाज़ा शनिवारवाड़ा में उत्तर दिशा की तरफ खुलता है। बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी अक्सर बाहर जाते समय इस दरवाजे का इस्तेमाल करती थी। इसी कारण इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाज़ा पड़ा। वही शनिवारवाड़ा में पूर्व दिशा में खिड़की दरवाज़ा खुलता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में गणेश दरवाज़ा है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं कस्बा गणपति मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय करती थी। इसके अलावा यहाँ दक्षिण दिशा में नारायण दरवाज़ा खुलता है, जिसका इस्तेमाल दासियाँ आने जाने के लिए किया करती थी। इस दरवाजे का दूसरा नाम जम्बूल दरवाज़ा है। इस भव्य शनिवारवाड़ा किले में कई अन्य छोटी छोटी इमारतें, जलाशय और लोटस फाउंटेन आदि का भी निर्माण किया गया है, जो कि पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपको बता दें कि 7 मंजिला ऊंचे इस किले में सबसे ऊपरी मंजिल मेघांदबरी के नाम से मशहूर थी। हालांकि 1828 में इस किले में भयानक आग लगने के कारण यह इमारत नष्ट हो गई। वर्तमान में इसका पत्थर से बना हुआ एक आधार शेष है।
तो ये था शनिवारवाड़ा का इतिहास और उसकी जानकारी। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखो। जय हिंद।